सेफ सोसाइटी संस्था के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व अभिसरण शिविर का आयोजन स्थान चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन सिंचाई विभाग रेलवे स्टेशन रोड पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वरी कनकेश्वरी नंदगिरी और पुष्पदंत जैन ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ किया। साथ ही अन्य अतिथि डॉक्टर अंजू मिश्रा, डॉक्टर शमिता पटेल, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर राघवेंद्र ओझा, एसआई अमित कुमार चौबे, डॉक्टर AK जैन, श्री दिलीप, श्री DK गुप्ता, श्री अरुण कुमार राव, श्री भुवनेश्वर पांडे शामिल रहे। सभी अतिथियों ने प्रशंसा की। सबने कहा कि सेफ सोसाइटी एक प्रशंसनीय कार्य को कर रही है और सबने आश्वासन दिया कि हम हमेशा सेफ सोसाइटी के अच्छे कार्य में सहयोग करेंगे। और सेफ सोसाइटी पिछले 16 वर्षों से बाल अधिकार, महिला उत्थान व स्वास्थ्य को लेकर कई कार्यक्रम करवाती रहती है। इसके साथ ही मानव तस्करी की रोकथाम के लिए भी कार्य कर रही है। साथ ही रक्तदान कैंप लगाकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस अवसर पर सेफ सोसाइटी के निर्देशक वैभव शर्मा, वरिष्ठ कार्यकारी शैलेंद्र चतुर्वेदी, प्रोग्रामिंग मैनेजर ब्रजेश चतुर्वेदी के साथ अन्य साथी भी मौजूद रहे। ईश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुई। हम सभी के तरफ से एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत किया जाता है और आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हो रहा है। इस क्रम में हम लोग जो हमारे साथ डॉक्टर बंधु हैं, डॉक्टर बंधु का सहयोग भी काफ़ी अच्छा है। आप लोग अपने व्यस्तम समय से, आज संडे का दिन है और संडे का दिन बहुत से लोगों के लिए आराम का दिन होता है। आप लोगों का भी सोमवार से शनिवार 10 से 2 और फिर शाम को घर पे लोग आ जाते हैं, तो इतना व्यस्तम समय रहता है। उसमें भी आपने आज का समय आप लोगों के लिए, जो कि हमारे झुग्गी झोपड़ी में भाई बहन रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए आपने समय निकाला है। तहे दिल से आप बधाई के पात्र हैं। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि नाम मेरे पास अभी आया नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबका नाम लिख के एक बार दे दिया है मुझे, मैं सबका नाम भी बताना चाहूँगा। हमारे कुछ महिला डॉक्टर भी हैं हमारे इस कार्यक्रम में। अभी नवनियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जो अभी जल्द ही SI हुए हैं, पहले ही SI पोस्टिंग उनकी है और वो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी भी बने हैं। इनकी जिम्मेदारी कैंट थाना है ना, कैंट थाने के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी बच्चों के देख रेख, संरक्षण और अगर बच्चों से संबंधित कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे बच्चों के सहयोग के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बहुत अच्छा लग रहा है कि पुलिस महकमा भी इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य आगे क्या आने वाले हैं उसको देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर मुझे आकर के सेफ सोसाइटी द्वारा इन मलिन बस्तियों में स्टेशन के पास तमाम और गुरुद्वारे के पास भी मलिन बस्ती है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो सब कूड़ा बीनने वाले बच्चे, और स्टेशन पर भी उसी तरह का एक माहौल, एक मलिन बस्ती है जिसमें छोटे तबके के लोग रहते हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर किस तरह से डिसिप्लिन आवे, किस तरह से अपना जीवन सुधारें और उनको एक बेहतर व्यवस्था प्रदान की जाए, इस निमित्त सेफ सोसाइटी द्वारा यहाँ पर सिंचाई विभाग का डाक बंगला है, यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, हेल्थ कैंप, जिसमें हड्डी से संबंधित हो और विभिन्न प्रकार के जो बीमारियाँ हैं उनके उपचार हेतु है। इन सबों का परीक्षण का एक कैंप लगाया गया है। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और निश्चित रूप से नीचे पैठ बनाने के लिए कुछ सेवा करना पड़ता है। उसी श्रृंखला में सेफ सोसाइटी द्वारा, सेफ सोसाइटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और निश्चित रूप से पहले भी काफ़ी दिनों से लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी भी समाज में
जब नीचे के तबके के लोगों के बीच में जाना पड़ता है, जाने के बाद ही महसूस होता है कि क्या कमियां हैं समाज में, उन कमियों को किस तरह दूर किया जाए, तो जाने के बाद महसूस होता है। और आगे भी हम समझते हैं ये पहला पहल इन्होंने शुरू किया है और आगे भी इसी तरह से ये पहल जारी रहेगा। निश्चित रूप से सब लोग समाज में आगे बढ़ कर के, बहुत सी लड़कियां हैं जो पूना यूनिवर्सिटी से हैं, गोरखपुर में विभिन्न क्षेत्रों में आए हुए हैं, और समाज सेविका सोनिका जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, शैलेंद्र जी हैं। इस सोसाइटी से लगे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं और ईश्वर से ही कामना करता हूं कि आप लोगों के अंदर जो सेवा भावना है वो निश्चित रूप से आगे भी इसी तरह बनी रहे और समाज के लोगों को और लोगों को जोड़ करके एक बेहतर और काम हो, इसी की मैं शुभकामना देता हूं। और कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े आप निश्चित रूप से आप मुझे बुला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और समाज में सेवा करने का कोई मूल्य नहीं होता है, अमूल्य है ये। निश्चित रूप से हर आदमी को समाज सेवा में बढ़ चढ़ के काम लेना चाहिए, करना चाहिए, यही मानव धर्म है। जय श्री महाकाल। आज हम सेफ सोसाइटी फाउंडेशन पे आए हैं। लाउड स्पीकर, बहुत प्रसन्नता हुई हमें बच्चों को देख के, और जो बच्चे ऐसे पीड़ित और पिछड़े हैं उस बच्चे आगे आना चाहिए। और इस सोसाइटी के माध्यम से हम देखे हैं मलिन बस्ती इतने हैं रेल स्टेशन के पास में, बहुत बच्चे इसमें से आगे बढ़े हुए हैं और एक तो लाउड स्पीकर में इंटरव्यू भी दे रही है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी, निवेदन करती हूँ, खुशी से मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि सब कोई साथ इस बच्चों का और इस सोसाइटी में भी, ताकि सबके लिए कल्याण हो। जो भी बच्चे भटके उनको भटकने ना दें, क्योंकि माँ बाप की वही आशा, वही भविष्य, उज्जवल भविष्य उनका भविष्य बनाए। सबको जय श्री महाकाल। सावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बच्चों के जो भविष्य के लिए क्या लोगों को भी बढ़ के उसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, करते हैं, बहुत से ऐसे है करते रहते हैं। और मैं तो पहली बार इधर आई हूँ स्टेशन पे, सुनी बहुत साल पहले कि यहाँ पर में कैंप लगा है और यहाँ पर बहुत सा कुछ मतलब होती है गरीबों को देखते, लेकिन मैं कभी प्रवेश नहीं की। आज हम प्रवेश किया, देखे अपने आँखों से, मुझे बहुत खुशी। मैं भी चाहती हूँ कि इस आने के बाद मैं इसमें भी शामिल होकर, मैं बच्चों को, मेरे देने से किसी का पेट किसी का नहीं भरती है, लेकिन हाँ उतने तक उस बच्चों को खुशी मिलती है। मैं भी आऊँगी, इस बच्चों के साथ खुशी बांटूंगी सावन पर्व में। जय श्री महाकाल। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।